जरा सोचिए, आप एक पार्टी में खड़े हैं, चारों ओर लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन आप एक कोने में खड़े हैं, मन में सोच रहे हैं, काश मैं भी इनसे खुलकर बात कर पाता, काश मेरी बातें सबको याद रहती। दोस्तों, ये किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन आपको वही कला सिखाती है, कैसे आप किसी से भी, कहीं भी, कभी भी बात करके उसका दिल जीत सकते हैं। कैसे आपके शब्द, आपकी मुस्कान, आपका अंदाज इतना असरदार हो कि लोग आपको बार बार याद करें। कहानी राज की नई नौकरी। राज एक छोटे शहर से बड़े शहर में नौकरी करने आया था। पहले दिन ऑफिस में सब नए लोग थे। हर कोई एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन राज चुपचाप अपने कंप्यूटर पर बैठा रहा। लोगों से बात करने की कोशिश करता तो शब्द अटक जाते। उसके मन में डर था, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दोस्त कम हैं। लोग उसे इंट्रोवर्ट समझने लगे हैं। राज ने ठान लिया, अब मुझे बदलना होगा। वहीं से उसकी किताबों की तलाश शुरू हुई और उसे हाथ लगी ये अद्भुत किताब, हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज राज एक कॉन्फिडेंट स्पीकर, सबका चहेता दोस्त और अपने ऑफिस का सबसे लोकप्रिय इंसान है। इस किताब में 92 छोटी छोटी तकनीकें हैं जो आपको सिखाती है पहली मुलाकात में कैसे इंप्रेशन डालें, बातचीत कैसे शुरू करें, सुनते वक्त क्या करें, बॉडी लैंग्वेज का जादू, कैसे लोग आपको दिल से पसंद करें, मुस्कान का जादू, जब भी किसी से मिले हल्की सी सच्ची मुस्कान दे। नकली मुस्कान को लोग पकड़ लेते हैं। आंखों से कनेक्शन, बातचीत करते वक्त आंखों में देखें, लेकिन घूरे नहीं, ये भरोसा पैदा करता है। नाम का जादू, हर किसी को उसका नाम सुनना अच्छा लगता है। बात करते समय सामने वाले का नाम ले। पहली 7 सेकंड की ताकत, रिसर्च कहती है कि लोग आपको देखकर 7 सेकंड में राय बना लेते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज और पहला वाक्य बहुत मायने रखता है। बातचीत की जादुई तकनीकें, पहली मुलाकात को यादगार बनाइए। जब भी आप किसी नए इंसान से मिले, आपका पहला इंप्रेशन ही उसकी नजर में आपकी इमेज तय करता है। सीधे खड़े रहें, मुस्कुराए और हेलो को दिल से बोले। लेसन, लोग आपको उतना ही याद रखते हैं जितना अच्छा आपका पहला प्रभाव होता है। स्मॉल टॉक की कला, अक्सर हमें नहीं पता होता कि क्या बात करें। ऐसे में आप ये कर सकते हैं, मौसम, जगह, इवेंट या सामने वाले की रुचियों पर सवाल पूछें। शुरुआत हल्की फुल्की रखें, धीरे धीरे गहरी बातें होंगी। लेसन, हर बड़ी दोस्ती की शुरुआत छोटी सी बातचीत से होती है। एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना। लोग अक्सर सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जो सुनता है वही दिल जीतता है। सामने वाले की आंखों में देखें, बीच बीच में सर हिलाएं और उनकी बात को रिपीट या समराइज करके जताएं कि आप सच में सुन रहे हैं। लेसन, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराए। बॉडी लैंग्वेज का जादू, आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज असर डालती है। हाथ बांधकर न खड़े हों, खुलकर बैठें, हल्का झुकाव दिखाए कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं। लेसन, आपकी बॉडी अक्सर वो सब कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। एको इफेक्ट, अगर कोई कहता है मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आप कह सकते हैं अच्छा, क्रिकेट तो बहुत शानदार खेल है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? लेसन, सामने वाले की बात को थोड़ा सा दोहराने से रिश्ता गहरा होता है। साइलेंस की ताकत, बातचीत में हमेशा आपको बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर मुस्कुराना भी बहुत कुछ कह जाता है। लेसन, हर वक्त बोलना नहीं, सही समय पर चुप रहना भी एक कला है। तारीफ की कला, सच्ची और छोटी सी तारीफ रिश्ते बना देती है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपने जो समझाया वो बहुत क्लियर था। लेसन, लोग तारीफ याद रखते हैं, लेकिन तारीफ हमेशा दिल से होनी चाहिए। पहला इंप्रेशन सोने जैसा है, छोटी सी बातचीत से रिश्ते बनते हैं। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है।
आपकी बॉडी आपके शब्दों से पहले बोलती है। तारीफ रिश्तों को मजबूत करती है। बातचीत को और असरदार बनाने की तकनीकें। स्टिकी आइस टेक्निक। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में थोड़ी देर तक देखें। बातचीत को और असरदार बनाने की तकनीकें। जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में थोड़ा ज्यादा देर तक देखें। ऐसा लगे कि आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ उसी इंसान पर है। लेकिन ध्यान रखें कि ये घूरना नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मीयता का एहसास होना चाहिए। लेसन। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं। द बिग बेबी पाइवोट। जब किसी नए व्यक्ति से मिले तो शुरुआत ऐसे करें जैसे कोई बच्चा अपनी मां को देखकर खुश हो जाता है। हल्की मुस्कान, आंखों में चमक और थोड़ी सी वार्म एनर्जी। लेसन। शुरुआत की ये पॉजिटिविटी सामने वाले को तुरंत कनेक्ट कर देती है। नेवर द नेकेड इंट्रोडक्शन। कभी भी खुद का सिर्फ नाम बताकर रुके नहीं। जैसे हाय आई एम रमेश कहने के बजाय कहें हाय आई एम रमेश, मुझे किताबें पढ़ना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। लेसन। अपने बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ने से बातचीत अपने आप आगे बढ़ती है। पैरटिंग टेक्निक। सामने वाले के आखिरी शब्दों को रिपीट करें। जैसे कोई कहे मैं अभी गोवा ट्रिप से लौटा हूं, तो आप कहें ओह गोवा ट्रिप, कैसा रहा? लेसन। ये छोटा सा एको बातचीत को गहराई देता है। यूज द किलर कॉम्प्लीमेंट। तारीफ करते वक्त जेनेरिक बातें मत कहें जैसे आप अच्छे लग रहे हैं, बल्कि स्पेसिफिक हो। आपके बोलने का तरीका बहुत क्लियर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेसन। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स लोगों को सचमुच याद रहते हैं। द प्रीमैच्योर वी। किसी से जुड़ाव बनाने के लिए हम वी का इस्तेमाल जल्दी करें। जैसे लगता है हम दोनों को ट्रेवल करना बहुत पसंद है। लेसन। वी शब्द रिश्ते में बिलोंगिंगनेस लाता है। मूड मैचिंग। अगर सामने वाला उत्साहित है तो आप भी उत्साह से बात करें। अगर वो शांत है तो आप भी थोड़े काम होकर बात करें। लेसन। लोग जल्दी जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी वेव पर हैं। कैजुअल टच। कभी कभी हल्का हैंडशेक, शोल्डर टैप या फ्रेंडली जेस्चर रिश्ते को मजबूत करता है, लेकिन बहुत पर्सनल या ओवर मत होइए। लेसन। बॉडी लैंग्वेज से निकटता दिखाइए, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखें। आंखों में देखने का जादू। स्टिकी आइज। वार्म और पॉजिटिव एनर्जी। बिग बेबी पाइवोट। इंट्रो में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना। सामने वाले के शब्द रिपीट करना। पैरटिंग। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स देना। जल्दी से वी का इस्तेमाल करना। सामने वाले के मूड से मैच करना। रिस्पेक्टफुल टच से कनेक्ट होना। सोशल गैदरिंग्स और नेटवर्किंग की तकनीकें। द एक्सक्लूसिव स्माइल। जब भी किसी ग्रुप में जाएं तो अपनी मुस्कान ऐसे दे कि लगे ये मुस्कान सिर्फ सामने वाले के लिए है। इससे सामने वाले को स्पेशल फीलिंग होती है। फ्लडिंग स्माइल। जल्दी जल्दी मुस्कुराने के बजाय हल्का पॉज लीजिए और फिर स्माइल कीजिए। इससे आपकी स्माइल ज्यादा रील और दिल से लगेगी। डोंट फिजेट। लोगों से बात करते वक्त बार बार हाथ, पैर या चीजें मत हिलाइए। काम पोस्चर आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है। द बिग हेड नॉड। जब सामने वाला कुछ अच्छा कहे तो हल्का सा सिर हिलाइए। यह दिखाता है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी बात से सहमत है। बी अ वर्ड डिटेक्टिव। सामने वाला जिन टॉपिक्स पर ज्यादा उत्साहित होकर बोलता है उन्हीं पर बातचीत आगे बढ़ाएं। लोग उन बातों पर घंटों बातें करते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है। अवॉइडिंग द मी टू सिंड्रोम। अगर कोई कहे मैंने यूरोप ट्रेवल किया है तो तुरंत मत कहें ओह मैं भी। पहले उनकी कहानी सुने, उन्हें शाइन करने दे, बाद में अपना एक्सपीरियंस बताइए। ऑलवेज लीव देम वांटिंग मोर। बातचीत खत्म करते समय ऐसा न लगे कि आप बोर हो गए। छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल बातें करके विदा लीजिए ताकि लोग आपको फिर से मिलना चाहें। द ऑनकोर क्वेश्चन। अगर कोई इवेंट, पार्टी या मीटिंग खत्म हो रही है तो पूछिए वैसे आज का आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा रहा। इससे सामने वाला खुशी के साथ बातचीत को खत्म करता है और आपको याद रखता है।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक शादी में गए हैं। वहां आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। आप फ्लडिंग स्माइल के साथ उनका स्वागत करते हैं। बातचीत में वे कहते हैं, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। आप वर्ड डिटेक्टिव बनकर पूछते हैं, ओह, कौन सा गाना आपका ऑल टाइम फेवरेट है? बीच बीच में आप बिग हेड नोट करते हैं। जब विदा लेते हैं तो कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार हम गानों की पूरी लिस्ट शेयर करेंगे। इस तरह छोटा एनकाउंटर भी लंबे रिश्ते में बदल सकता है। मुस्कान एक्सक्लूसिव और नेचुरल होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज काम हो। सामने वाले की दिलचस्पी डिटेक्ट करें। मी टू सिंड्रोम से बचें। बातचीत को सही तरीके से खत्म करें। इन्फ्लुएंस और चार्म बढ़ाने की टेक्निक्स। यूज द हांसेल ग्रेटल टेक्निक। बातचीत में छोटे छोटे हिंट छोड़े ताकि सामने वाले को आगे सवाल पूछने का मौका मिले। जैसे, मैं हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह गया था। सामने वाला खुद पूछेगा, कहा, नेवर गॉसिप नेगेटिवली। किसी की बुराई करके आप मोमेंटली अटेंशन पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग आपको जजमेंटल मानते हैं। पॉजिटिव बातें ही स्प्रेड करें। द ऑनकोर मेमोरी। किसी से दोबारा मिलते वक्त उनकी पिछली बातचीत का रेफरेंस लें। आपने कहा था आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। सुना आपने नया कॉन्सर्ट हुआ? इससे लगेगा कि आप सचमुच ध्यान रखते हैं। बी दी फर्स्ट टू से हेलो। कभी भी इंतजार न करें कि दूसरा व्यक्ति इनिशिएटिव ले। पहला हेलो, पहला हैंडशेक, यह आपको कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल दिखाता है। लिमिट दी फिलर वर्ड्स। मतलब, आपको पता है, जैसे वर्ड्स अवॉइड करें। यह आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनाता है। लर्न टू पॉज। बात करते वक्त कभी कभी हल्का पॉज लीजिए। इससे आपके वर्ड्स पावरफुल लगते हैं और सामने वाला आपकी बात एब्जॉर्ब करता है। द वीआईपी ट्रीटमेंट। हर किसी से ऐसे बात कीजिए जैसे वो बहुत स्पेशल हो। चाहे वो वेटर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई बड़ा ऑफिसर, सबको सम्मान दीजिए। लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। डोंट बी एन इंटरप्टर। बातचीत के बीच में टोकना बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है। सामने वाला पूरा बोले, फिर जवाब दे। मिररिंग टेक्निक। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज हल्के हल्के कॉपी करें। अगर वे हल्का लीन होकर बात कर रहे हैं तो आप भी वैसे ही लीन हो। यह सबकॉन्शियसली कनेक्ट बनाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं। आप पहले हेलो कहकर बातचीत शुरू करते हैं। डिस्कशन में आप पॉज लेकर अपनी बातें क्लियर करते हैं। सामने वाला कहता है, मैं वीकेंड पर फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा हूं। आप हंसेल ग्रेटल टेक्निक से रिस्पॉन्ड करते हैं, ओह, ट्रिप? कहाँ जा रहे हैं? जब मीटिंग खत्म होती है तो आप उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। आपसे सीखकर मुझे हमेशा कुछ नया मिलता है। इससे आप सिर्फ एक बिजनेस पर्सन नहीं, बल्कि एक यादगार पर्सनैलिटी बन जाते हैं। बातचीत में छोटे हिंट छोड़े। हंसेल ग्रेटल। नेगेटिव गॉसिप से बचें। पिछली बातों को याद रखें। ऑनकोर मेमोरी। इनिशिएटिव ले। पहला हेलो आप बोलें। फिलर वर्ड्स कम करें। पॉज लेकर बात को गहराई दे। हर किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे। सामने वाले को इंटरप्ट मत करें। मिररिंग से सबकॉन्शियस बॉन्डिंग बनाए। नेहा की प्रमोशन। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वो मेहनती थी, लेकिन उसके बॉस और टीम उसे उतना नोटिस नहीं करते थे। हर बार प्रमोशन किसी और को मिल जाता था। नेहा सोचती, क्या मैं कम मेहनत करती हूं? क्या मैं उतनी कैपेबल नहीं हूं? असल में उसकी मेहनत तो सब देखते थे, लेकिन वो लोगों से जुड़ नहीं पाती थी। मीटिंग्स में चुप रहना, नए कोलीग से बातचीत न करना, यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। फिर नेहा ने हाउ टू टॉक टू एनीवन पढ़ी। उसने टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू किया। बॉस से आई कांटेक्ट करना, कोलीग्स को नाम से संबोधित करना, छोटी छोटी तारीफ करना, बातचीत में इंथुजियाज्म दिखाना। धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा। लोग उसे नोटिस करने लगे, उसकी बातें याद रखने लगे, और कुछ महीनों बाद वही नेहा अपनी टीम की लीडर बनी। सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं,
लोगों से कनेक्ट होना भी जरूरी है। टेक्निक्स। द नेवर नेकेड थैंक यू। कभी भी सिर्फ थैंक यू मत कहें, उसे रीजन के साथ जोड़े। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। आपकी वजह से मेरा काम आसान हुआ। द व्हाट इफ गेम। बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हाइपोथेटिकल सवाल पूछें। अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो कौन सी चुनेंगे? इससे बातचीत डीप और मजेदार होती है। द सेकंड सीन। बातचीत खत्म होने के बाद भी फ्यूचर में मिलने का बहाना रखें। कॉम्प्लीमेंट बिहाइंड द बैक। किसी इंसान की तारीफ सीधे करने से भी ज्यादा असरदार होती है जब वो सुनता है कि आपने उसकी तारीफ किसी और से की है। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। दूसरों को इंप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास नॉलेज हो। हर दिन थोड़ा सा नया सीखिए ताकि आपके पास बातचीत के लिए आइडियाज हों। द ह्यूमर टच। हल्का फुल्का मजाक और हंसी बातचीत को मेमोरेबल बनाते हैं, लेकिन कभी भी ऑफेंसिव या पर्सनल मजाक न करें। डोंट बी अ टॉपर इन कॉन्वर्सेशन। अगर कोई अपनी उपलब्धियां बता रहा है तो तुरंत अपनी बड़ी उपलब्धि से कंपेयर मत कीजिए, उन्हें शाइन करने दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। नेहा की तरह अगर आप भी ऑफिस में हैं, किसी कोली को हेल्प करने पर नेवर नेकेड थैंक यू कहिए। लंच टेबल पर व्हाट इफ गेम खेलिए। किसी प्रोजेक्ट के बाद कहें नेक्स्ट टाइम हम और बेहतर करेंगे। सेकंड सीन। नॉलेज शेयर कीजिए, लेकिन सामने वाले को डोमिनेट किए बिना। थैंक यू हमेशा रीजन के साथ कहें। हाइपोथेटिकल सवाल बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फ्यूचर मीटिंग का हिंट दीजिए। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा असरदार होते हैं। नॉलेज आपकी कम्युनिकेशन की ताकत है। ह्यूमर से हल्कापन आता है। दूसरों को शाइन करने का मौका दीजिए। फाइनल पावरफुल टेक्निक्स। द लिसनिंग फेस। सामने वाले को यह महसूस कराएं कि उनकी बात आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्की मुस्कान, सिर हिलाना और बीच बीच में सपोर्टिव एक्सप्रेशंस दीजिए। लीव अ सिग्नेचर फ्रेज। कभी कभी अपनी पर्सनैलिटी का एक छोटा सा खास वर्ड या जेस्चर रखिए, लोग आपको उसी से याद करेंगे। द पावर ऑफ साइलेंस। कभी कभी ज्यादा कुछ न कहकर भी आप गहरा असर छोड़ सकते हैं। खासकर इमोशनल मोमेंट्स में साइलेंस बहुत कुछ कह जाता है। लोग डेटा और फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरीज हमेशा याद रखते हैं। अपनी बातें छोटे छोटे किस्सों और एक्सपीरियंसेस में बताइए। रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस। हर इंसान की राय अलग होती है। बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते जीतना। बातचीत का अंत हमेशा पॉजिटिव और मेमोरेबल करें। आखिरी शब्द ही लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा टिकते हैं। सीख। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं बल्कि स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। अगर आप ये कला सीख गए कि कैसे लोगों से कनेक्ट होना है, तो आपकी दोस्ती, रिश्ते, करियर और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन कौशल, लाइफ स्किल है। ये हमें सिखाती है कि शब्दों से ज्यादा असर हमारी मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज डालते हैं। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना ही असली कम्युनिकेशन है। हर बातचीत एक मौका है रिश्ते बनाने का, दोस्ती करने का और दिल जीतने का। सोचिए, अगर आपसे मिलने वाला हर इंसान ये कहे इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। लोगों से ऐसे जुड़ो कि वे आपको सिर्फ सुने नहीं बल्कि हमेशा याद रखें। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा या चीजें नहीं होती बल्कि रिश्ते और कनेक्शन होते हैं। अगर आप लोगों से जुड़ना सीख गए तो दुनिया आपके लिए दरवाजे खोल देगी। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाते रहेंगे।